नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल LKTS IQ में। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेंगे कि अभी फ़िलहाल 4 महत्वपूर्ण ग्रैंड स्लैम हुए हैं, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं SSC, CGL और MTS का हाल ही में जो पेपर होने वाला है, उसके लिए ये ग्रैंड स्लैम से क्वेश्चन ज़रूर बनने वाला है और इम्पोर्टेंट रहेंगे ये सारे क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूँ। तो आप इन्हें क्वेश्चन को देख लीजिए। और अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो मैं रेलवे के जो MCQ लेके आ रहा हूँ प्रीवियस ईयर पेपर के, तो उन प्रीवियस ईयर पेपर के आप MCQ देखिए। और आपको थ्योरी सेक्शन कहीं से भी आप कंप्लीट करें, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर के जो MCQ मैं लेके आ रहा हूँ उन्हें आप ज़रूर देखें और क्वेश्चन करें और उसका फ़ायदा उठाएं। इसके लिए आपको मेरे चैनल LKTS IQ को ज़रूर फॉलो करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँच सके। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं कि ये जो 4 ग्रैंड स्लैम हुए हैं तो वो कब कब हुए हैं और किसने जीता है। सबसे पहले बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन से। देखिए, सबसे पहले जो ऑस्ट्रेलिया ओपन में जीते हैं मेल में, तो वो हैं जेनिक सिनर, इटली के हैं। और इन्होंने हराया किसको है? डेनियल मेदवेदेव को हराया, जो कि रूस के हैं। क्लियर। अब देखिए, जेनिक सिनर ने जो इटली के हैं उन्होंने डेनियल मेदवेदेव रूस वालों को हराया है। ठीक है। और वोमेन में आर्यना सबालेंका बेलारूस की हैं और जैंग क्यून चीन की हैं। इनको हरा करके आर्यना सबालेंका ने अपना ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीत लिया है। ठीक है। अब बात करते हैं मेल कपल के बारे में जो मिश्रित होता है, उसमें से रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन दोनों भारत के हैं रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के हैं मैथ्यू एबडेन। इन दोनों ने मिलकर के सिमोन बोलेली और एंड्रिया बाउसेरी को हराया है, जो कि ये लोग इटली से थे। देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि रोहन बोपन्ना के बारे में कि ये हैं 43 साल के, तो ये सबसे उम्रदराज टेनिस प्लेयर हैं, तो इसलिए यहाँ से भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। दूसरा ये बनेगा कि ये पद्मश्री से नवाजे गए हैं 2024 में, तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनेगा। ठीक है। अब इनके साथ में कौन है? मैथ्यू एबडेन, तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा कि साथ में कौन थे। और इसका याद करने के लिए मैंने बताया है कि रोहन ने MA किया, MA, मैथ्यू से M और एबडेन से A, तो यहाँ से MA आ जाएगा। ठीक है, रोहन MA यानी मैथ्यू एबडेन। ठीक है। और A से ऑस्ट्रेलिया भी हो जाएगा, मैथ्यू एबडेन MA में ही दोनों नाम छिपे होंगे। ठीक है, मैथ्यू एबडेन और A से ऑस्ट्रेलिया से हैं। और हराया किसको है? तो सिमोना एंड्रिया बाउसेरी, तो सिमोना बोली वाओ। ठीक है, इसका जो ट्रिक रहेगा सिमोना बोली वाओ। अब देख लेते हैं इसके जुड़ी जो बातें हैं, जैसे कि इसमें शुरुआत कब से हुई थी ऑस्ट्रेलिया ओपन की? 1905 में। देखिए, सबसे नया भी है इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। और मेलबर्न में हुआ है, मेलबर्न में होता है ये। और किस में खेला जाता है? हार्ड कोर्ट में। ठीक है। और सर्वाधिक विजेता कौन है? 10 बार के विजेता है नोवाक जोकोविच। ठीक है, नोवाक जोकोविच को आप याद करके रखिएगा क्योंकि सर्वाधिक बार जीत के रखे हैं। और सर्वाधिक विजेता महिला में बात करेंगे मार्गरेट कोर्ट हैं, 11 बार जीती हैं। अब बात करेंगे फ्रेंच ओपन की। फ्रेंच ओपन में मेल में जीते हैं कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन से हैं, और उब्बी जीता हैं अलेक्जेंडर ज्वेरेव, जो कि जर्मनी से हैं। वोमेन में ईगा स्वियाटेक पोलैंड की हैं, जैस्मिन पोनेनी इटली की हैं। ठीक है। इसमें मिश्रित में आपको याद नहीं करना है क्योंकि ये बाहर के प्लेयर हैं। उसमें ऑस्ट्रेलिया ओपन में रोहन बोपन्ना जो कि भारत से ही थे, तो क्वेश्चन उसी से बनेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इसका जो दूसरा नाम है फ्रेंच ओपन का, रोलैंड गैरोस,
अगर पेपर क्वेश्चन में अगर फ्रेंच ओपन नहीं आता है, रोलैंड गैरोस आ सकता है, ठीक है। तो इसका नाम ये है। और पुरुष और महिला, पुरुष की जो शुरुआत हुई थी 1891 में और महिला का 1897 में, तो इन दोनों की शुरुआतें हुई है। और क्ले कोर्ट में खेला जाता है, लाल बजरी, ठीक है। और ये कब होता है? मई और जून के बीच में होता है। सर्वाधिक विजेता कौन है? राफेल नडाल हैं, 14 बार जीते थे। सर्वाधिक महिला विजेता कौन है? क्रिस एवर्ट, 7 बार जीती थी। अब बात करेंगे विंबलडन ओपन की, ठीक है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भी रहता है, इसलिए इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि ये सबसे पुराना भी है, ठीक है। मेल में बात करेंगे, कार्लोस अल्कराज ने जीता है जो कि स्पेन के हैं, और उपविजेता है नोवाक जोकोविच, ठीक है, जो कि सर्बिया से हैं। तो ये इनके ये जहाँ से हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, और सब इम्पोर्टेंट नहीं है। नोवाक जोकोविच को ज़रूर याद करके रखिएगा क्योंकि ये सर्बिया से हैं, ठीक है, और इन्होंने सर्वाधिक जीते भी हैं ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया ओपन सर्वाधिक बार जीत चुके हैं। अब बात करेंगे वोमेन में, तो वारवोरा क्रेजिस्कोवा चेक गणराज्य की हैं, इन्होंने हराया है जैस्मिन पिलोनी को, और इटली की हैं ये, इनको हराया है। मिश्रित में इसमें भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और शुरुआत कब से हुई थी? 1877 से, क्योंकि ये सबसे पुराना है इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। होता कब है? जून से जुलाई में, लंदन में। ग्रास कोर्ट में खेला जाता है, और रोजर फेडरर इसके सर्वाधिक विजेता हैं, ठीक है। और पिछले साल फीमेल में मार्केटा वोंद्रासोवा जीती थी, और मेल कार्लोस अल्कराज। इसलिए लिखा गया क्योंकि जो एसएससी है पेपर बनाता है पिछले सालों का, और करंट अफेयर का नाम रहता है, इस वजह से मैंने बता दिया है कि फीमेल में मार्केटा वोंद्रासोवा और मेल में कार्लोस अल्कराज ही जीते थे, ठीक है। अब बात करेंगे यूएस ओपन की, और क्योंकि इसकी शुरुआत हुई थी 1881 में मेल की, और 1887 यानी 6 साल बाद फीमेल की, और ठीक है। तो शुरुआत अगर पूछे कि कब से शुरुआत हुई थी तो 1881 में आप बताएंगे, लेकिन अगर फीमेल पूछता है तो फिर 1887 आप बताएंगे, ठीक है। अगस्त और सितंबर के बीच में होता है, जो कि ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। किस में खेला जाता है? हार्ड कोर्ट में, ठीक है। और विजेता कौन है? जेनिक सिनर इटली से हैं, और टेलर फ्रिज ऑस्ट्रेलिया से हैं, ठीक है। और महिलाओं में कौन है? महिलाओं में आरेना साबालेंका है, और जेसिका पेगुला को हरा करके ये जीती थी। तो ये यूएसए से हैं, और टेलर फ्रिज भी यूएसए से थी, तो इनको हराए हैं। देखिए ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, एसएससी है, पूछ सकता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, एमटीएस और सीजीएल का जो पेपर होने वाला है, उसमें से देखिए इनको पूछा जा सकता है और नहीं भी, ये मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ। लेकिन इनमें से पहला इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि साल का जो प्रथम यानी ऑस्ट्रेलिया ओपन जो हुआ था, और लास्ट का साल का जो लास्ट वाला है यूएस ओपन, उन दोनों में से मतलब उस पहला और चौथा जेनिक सिनर ने जीता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि इटली से हैं। और फीमेल में आरेना साबालेंका, इन्होंने ही शुरुआत करी थी साल की, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन से, जो कि बेलारूस से हैं, ये भी याद करके रखिएगा। देखिए आप थोड़ा सा ये जानकारी ले लीजिए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन क्रम से आपको, देखिए क्रम अगर आपको याद रहेगा तो आप जो मैं अभी बताने वाला हूँ ट्रिक वो आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो क्रम से आपको याद करना पड़ेगा कि कैसा कैसा है, ठीक है। देखिए मैं पुरुषों की बात करूँ तो बीच के दोनों, ठीक है। अगर मैं पुरुषों की बात करूँ, दूसरा और तीसरा, ठीक है, मेल में दूसरा और तीसरा, यानी कि है ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है, अल्कराज ने, ठीक है। ये दोनों कार्लोस अल्कराज ने जीते हैं। और लास्ट के मेल की ही बात हो रही है, और फर्स्ट और लास्ट वाला जेनिक सिनर ने, ठीक है। तो आपको दो याद करने हैं, जेनिक सिनर ने जो कि इटली से हैं, ठीक है, और कार्लोस अल्कराज कहाँ से हैं? स्पेन से हैं। और देखिए अगर महिलाओं की हम बात करें, ये मेल हैं, और अगर हम बात करें वोमेन से, ठीक है, महिलाओं की बात करें तो पहला और चौथा किसने जीता है? आरेना साबालेंका ने, ठीक है।
और आपको दूसरा और तीसरे को याद करना पड़ेगा। और दूसरे में है ईगा स्वीटेक, और तीसरे वाले का यानी कि विंबलडन ओपन का है बारबोरा क्रेजिस्केवा। देखिए थोड़ा सा याद करने का मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। बारबोरा, देखो बारबोरा से शुरुआत होती है, और विंबलडन में हम जब हिंदी में बोलते हैं विंबलडन, ठीक है, बल्डन, तो बी से बा से, ठीक है, विंबलडन बारबोरा, विंबलडन बारबोरा। तो थोड़ा सा ये यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि बाबा मैच कर रहा है, तो यहाँ से आप दिमाग लगा लेंगे कि किसने जीता है, ठीक है। ये चारों रहें और यहीं से क्वेश्चन आएंगे और आपको यहीं से क्वेश्चन बताने होंगे। और इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? इसकी पीडीएफ देखिए हमारे व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी, और आप वहाँ से आप मेरे दिए गए नंबर से कांटेक्ट करके आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए इसको प्राप्त करने के लिए अभी फ़िलहाल के लिए हमने ये रखा है कि 5 सब्सक्राइबर्स आपको बढ़ाने हैं, और उसकी स्क्रीनशॉट लेकर के हमारे व्हाट्सएप चैनल, जो कि मेरा खुद का नंबर है, उसमें डाल देना है, और उसमें आपको 4 घंटे के भीतर जोड़ दिया जाएगा। जोड़ने के बाद में आपको वहीं पे पीडीएफ, जितना भी मैं वीडियो लेके आता हूँ उनकी सबकी पीडीएफ उसी में पहुँचेगी, ठीक है। तो उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। और ये ऑफ़र कुछ ही समय के लिए है, लेकिन क्योंकि ये पेड ग्रुप है तो पेड ग्रुप को हम ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते हैं फ्री, और इसलिए आप जितना जल्दी हो सके जुड़ करके, अभी फ़िलहाल के लिए फ्री है, तो जुड़ जाइए और मौके का फ़ायदा उठाइए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू, बाय बाय।